देशवासियों, मैं तो आपको सिर्फ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे सकता हूं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको कल 5 रुपये और 10 रुपये पेट्रोल और डीजल पर घटाकर बहुत बड़ा बम्पर डरा दिया है। आपको मोदी जी की वाहवाही करनी चाहिए। आपको साथियों पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं थे तो देश के अंदर पेट्रोल के दाम 71 रुपये 43 पैसे था और डीजल का दाम 55 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर था। उस समय कच्चे तेल की जो कीमत हुआ करती थी 106 रुपये डॉलर प्रति बैरल हुआ करती थी, लेकिन आज जो वर्तमान समय में कच्चे तेल की कीमत है 82 डॉलर प्रति बैरल है। तो कच्चे तेल की कीमतों में इतना अंतर होने के बावजूद भी आज देश के अंदर पेट्रोल 5 रुपये घटने के बाद भी 110 से ऊपर चल रहा है और इसी प्रकार 100 से ऊपर डीजल चल रहा है। 2014 से पहले जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी वो 9 रुपये और 45 पैसे थी और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की हुआ करती थी वो 3 रुपये और 56 पैसे थी। आज पेट्रोल पर मोदी जी के द्वारा 5 रुपये घटाने के बाद जो एक्साइज ड्यूटी है 27 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर है और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 21 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर है। जब तक देश के अंदर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल से नहीं घटेगी और गैस से नहीं घटेगी तब तक देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी होना बड़ा मुश्किल है। मोदी सरकार के आपस के ही विरोधाभास बयान हैं। आज से कुछ दिन पहले जब बेतहाशा पेट्रोल और डीजल पर बढ़ोतरी हो रही थी तो मोदी जी के द्वारा और मोदी सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल और गैस के दामों पर सरकार का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये निजीकरण में दे दिए हैं। जब चुनावों के परिणाम, उपचुनावों के परिणाम मोदी जी के सामने आए हैं तो उनकी आंखें खुल गई हैं। उन्होंने आनन फानन में 5 रुपये पेट्रोल पर और 10 रुपये डीजल पर घटाने का काम किया है। अब वो विरोधाभासी बयान मोदी जी आपके कहाँ गए? आज से कुछ दिन पहले तो आप इसको निजीकरण की बात कहते थे, लेकिन अब आपने सरकार की चाबुक के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के 5 रुपये और 10 रुपये कैसे घटाने का काम किया है। मोदी जी अब भी समझ जाइए, आपकी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद आपके एमएलए विधायक के पदों के उम्मीदवार, लोकसभा पदों के उम्मीदवार जो कि चुनाव लड़े उनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं। 1.5 लाख से अधिक वोटों से वो हारे हैं। तो आप सोचिए और समझ जाइए, नहीं तो आगे आने वाले समय में आपको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक कश्मीर में सुरक्षित नहीं है और दलित सुरक्षित नहीं है। ओबीसी के साथ में आप लगातार अन्याय कर रहे हो। अब काशी विश्वनाथ का मंदिर भी आपने पूजा पाठ के लिए अंग्रेज़ों को दे दिया, तो आज ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी हैं, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि उनके 10-10 महीने की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। वित्त मंत्रालय के 2-3 मंत्रालय हैं, उनके अंदर 3-3 महीने की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। उन व्यापारियों के साथ, उन कर्मचारियों के परिवारों के साथ में क्या हो रहा होगा, यह आपको सोचना होगा। यह आपको निर्णय करना है कि 2022 में आपको देश के 5 राज्यों में इसी तरह से मुँह की खानी है या फिर अपने लोगों की जमानत जब्त करानी है या क्या करना है, यह आपका सोचना है, आपका निर्णय है। हिंदुस्तान की, भारत की जनता ने अब फैसला कर लिया है कि अब आपको ये जुमला जीवी जो सरकार है, टैक्स जीवी जो सरकार है, मोदी नॉमिक्स सरकार है, इसको जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने पूरी तरह से नकारने का फैसला और बाहर करने का फैसला शासन और सत्ता से कर लिया है। नमस्कार।